एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो है 10वीं कक्षा के लिए साइंस का VVI मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए फाइनली गेसिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो कि ये इस वीडियो में जो हम बताएंगे 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, और वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूं और आपका एग्ज़ाम जो है ना बहुत ही अच्छा जा पाए। और मैं आपको बता रहा हूं फाइनली 100% ये क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, उसका तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फाइनली फिजिक्स का जो है ना क्वेश्चन गेसिंग क्या है, किसके लिए, 2022 के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का ही यहाँ दिया, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 नियम होता है। उस नियम को पहले पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है ना जाता है तो उसमें कुछ दिशा में परिवर्तन होता है। उनके जाने की जो है ना किस में होता है, दिशा में परिवर्तन होता है। और उसी परिवर्तन को, उसी घटना के परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी बता रहा हूँ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता दें आपको क्या, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, उसके दिशा में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है। उसी होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला था, और इसका टॉपिक लिखेंगे, जो कि इसका 2 नियम होता है ना। पहला नियम यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। कहता है कि आपतन कोण, क्या कहता है यहाँ पर, आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। फिर से समझिए, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है ना, वो क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है, आपको याद रखना है। और दूसरा नियम है इसी का, इसका पॉइंट ऑफ 2 है कि प्रकाश के आपतन कोण की जाया, प्रकाश के जो आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जो जाया है में एक क्या होता है, में एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। जो भी मैं बता रहा हूँ हाईलाइट करके, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो एक अनुपात होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नियम कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए तो इसी तरह ना क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर देखिए, कहता है कि अवतल दर्पण, अवतल कौमा उत्तल एवं समतल, अवतल उत्तल समतल, यहाँ पर 3 चीज़ के बारे में पूछ रहा है। याद रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर इनमें से 2 भी पूछे जाए, अवतल और उत्तल भी पूछा जाएगा, तो फिर भी आपको मैं वही बताऊंगा जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कि अवतल दर्पण का उपयोग। सबसे अवतल दर्पण का उपयोग पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण का उपयोग लगाएंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग जो होता है वो दाढ़ी बनाने में, यानी चेहरा देखने में, चेहरा साफ करने में, ठीक है। जब हम दाढ़ी बनाया जाता है, हजामती किया जाता है, तो उस समय दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला है डॉक्टर, इसका उपयोग जो है ना कान, मुंह आदि के अंदर प्रकाश फोकस कर अंदर की बीमारियां का पता लगाने में। जब प्रकाश जो है ना इस तरह फोकस करता है, तो चेहरे पर, किसी के चेहरे पर प्रकाश फोकस करता है, तो उसके अंदर जो है ना जाती है प्रकाश, उससे हमको क्या पता चलता है कि इसमें कौन सी बीमारी है, नहीं है। तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करता है, डॉक्टर, ठीक है। अगला ही हमारे पास इस प्रकार का दिया हुआ है, थर्ड टॉपिक इसमें दिया हुआ है कि फोकस, अगला टॉपिक है हमारे पास कि मोटर गाड़ी के अग्रदीप में फोकस कर लगाते हैं। मोटर गाड़ी के अग्रदीप में भी ये चीज़ लगता है, क्या लगता है,
अवतल दर्पण का उपयोग लगता है। किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का उपयोग लगता है। चौथा हमारे पास टॉपिक है, हमसे यहाँ पर तो दो दो टॉपिक ही पूछा रहा था, लेकिन फिर भी आपको जो है ना हम 4 टॉपिक बता देते हैं, तब याद रखिए। सौर भट्टी सौर कुकर में सूर्य के प्रकाश की केंद्रित करने में, ठीक है, सौर कुकर में भी किया जाता है और सूर्य में प्रकाश के केंद्रित करने में भी किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा है, इसी में उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है भाई? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में होता है। क्या होता है? साइड मिरर के रूप में होता है, याद रखिएगा, ठीक है, साइड मिरर के रूप में होता है। अगला है, याद है, रोड लाइट में, जब रोड में लाइट लगा रहता है, परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। रोड लाइट के परावर्तक सतह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अपसारी किरण उत्पन्न करने में, अपसारी किरण पुंज उत्पन्न करने में इसका उपयोग की भी किया जाता है। किसका? तो उत्तल दर्पण का। यहाँ आपको 3 उपयोग बताते हैं, 2 उपयोग इनमें से आपको लिखने की जरूरत है। तो चलिए तो हम आगे दिखाते हैं। तो अगला कुछ इस प्रकार का पॉइंट है हमारे पास, समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो भाई समतल दर्पण के जो उपयोग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लगाएंगे क्या कि सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। जब सोलर कुकर के किसमें परावर्तक के सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है और चेहरा देखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे ये 2 पॉइंट था, हमने आपको बता दिया, आपको याद रखना है, इसी तरह आपके एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है? रक्तताप को क्यों प्रतीत किया जाता है? रक्तताप को क्यों प्रतीत क्यों होता है, समझिए। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 मरतबा क्वेश्चन पूछ चुका है, 4 मरतबा। आपको यहीं पे आप देख लीजिएगा, आपके पास ये क्वेश्चन बैंक होगा तो, ठीक है। 2018 में पूछा, 13 में भी पूछा हुआ है। क्षैतिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य, याद रखिएगा, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग, प्रकाश का क्या? अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। क्या बोला, फिर से समझिएगा। क्षैतिज के समीप, जब क्षैतिज के समीप कुछ वस्तुएं उल्टा होता है, तिरछा होता है, तो उसके समीप जो है ना नीले द्वारा कम तरंग दैर्घ्य दिखने का प्रकाश का अधिकांश भाग जो है ना कणों में क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है, समझे, उनके द्वारा। इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुँचने वाला प्रकाश, जब हमारे नेत्रों तक पहुँचने वाला प्रकाश क्या होता है? पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, बहुत ही अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। इसी के कारण से सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है? हमको रक्तताप प्रतीत होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित आरेख खींचें। प्रकाश का अपवर्तन का आरेख क्या पूछ रहा है यहाँ पर? नामांकित आरेख इस प्रकार है। आपको बताना है आंसर में कि प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने एक त्रिभुज लिया जिसका नाम क्या दिया? ए, और उसके बाद दिया बी, और उसके बाद यहाँ पर क्या ना दिया? सी, ठीक है। अब इस पर ना एक यहाँ पर प्रकाश की किरण को गुजारा, ठीक है। तो गुजरने के बाद ये क्या होता है कि कुछ अंश जो है ना मुड़ जाता है, और मुड़ जाने की क्रिया को निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। और ये जो बीच में अपवर्तित हो रहा है ना भाई, यहाँ से टकरा कर यहाँ पर लौट गया, तो इसको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है। इसके बीच में कोण बनता है और यहाँ पर भी कोण बनता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक किरण लिखा हुआ है जिसका नाम है प्रिज्म कोण। क्या इसका नाम क्या है? इस कोण का नाम है प्रिज्म कोण नाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सीधा जाने वाली किरण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। अपवर्तित किरण का मतलब होता है यहाँ से जाती हुई प्रकाश की किरण आपको दिखा देते हैं। इसका मतलब ये आधार हो गया। क्या हो गया? ये आधार हो गया। हम लोग लगाते हैं ना कि लंब कर्ण आधार, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण होता है, यहाँ पर आधार होता है, यहाँ पर लंब होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ये VVI बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार का दिया हुआ है, 5 दिए हैं, 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं भाई? तो तारे टिमटिमाने का कारण क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन,
किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब देखो यहाँ पे हवा की भिन्न परतों में, हवा के जब हवा नहीं रहती है उसमें भिन्न भिन्न परतों में ताप अलग अलग होता है। जब उसके ताप में क्या होता है? वृद्धि होती है, कुछ घटाव होता है, कुछ बढ़ाव होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ठीक है, इस कारण इसका घनत्व भी कम होता रहता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? इसका घनत्व क्या होता रहता है? कम होता रहता है। तो कम होता रहता है, तो इसीलिए तारों से आता प्रकाश, जब तारे से आता प्रकाश इन वायु परतों में भिन्न भिन्न यात्रा में अपवर्तित होता है। भिन्न भिन्न यात्रा में क्या होता है? जब वो जाती है प्रकाश की किरण, तो उसमें जो है ना कुछ बदलाव होता रहता है, इधर उधर कुछ बदलाव होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? ये अपवर्तित होता रहता है। अतः इस कारण हमारे आँखों नेत्रों में, हमारे आँख यानी कि नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होता है। यानी कि हमको देखने में क्या होता है? ये टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि ये अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और उसमें भिन्न भिन्न हवा जो है ना, हवा की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ताप में क्या होता है? अलग अलग होती है, ताप भी अलग अलग होता है, जिसके कारण हमको दिखने को प्रतीत होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबाना जरूरी है आपको, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।